उनको भी, उनसे जो अभ्युदय है वो भी यदि हम चाहें कि मुझे ऐसा शरीर मिले कि मुक्ति में सहायक हो, मुझे ऐसा परिवार मिले अगला कि मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। अब वो अच्छा परिवार तो चाह रहा है, लेकिन कैसा अच्छा? जहाँ ज्ञान अच्छा है, जहाँ संस्कार अच्छे हैं, जहाँ बुरी आदतें नहीं हैं, नहीं तो ऐसा परिवेश, नहीं तो बिगड़ जाएगा व्यक्ति। एक केवल संपन्नता चाह रहा है, एक केवल अच्छे माता पिता चाह रहा है, लेकिन एक का लक्ष्य यह है कि ऐसा परिवार मिले कि मैं मुक्ति की तरफ बढ़ूं। मेरे माता पिता बचपन से मेरे को ऐसे संस्कार मिले, ज्ञान मिले, अविद्या आदि ना हो, शुद्ध ज्ञान मिल जाए, मैं बचपन से ठीक रास्ते पे चलूं। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए जितने साधन हों उनको भी हम अपने पुण्य कर्मों के संदर्भ में चाह सकते हैं, मुझे ऐसे चाहिए। मुमुक्षुत्व का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में, मुमुक्षुत्व का वैसे अर्थ होता है मुक्ति की इच्छा, जिसमें का भाव। मुमुक्षु होता है जो मुक्ति की इच्छा करने वाला होता है। महर्षि ने साधा मुक्ति और मुक्ति के साधनों को चाहना, मुक्ति के साधनों को चाहना भी मुमुक्षुत्व है, क्योंकि बिना साधनों के तो मुक्ति भी नहीं होगी। और अभ्युदय से जितना हमारा लाभ होता है, अच्छे स्वास्थ्य से, अच्छी बुद्धि इंद्रियों से, धन संपत्ति से जितना लाभ, यानी सुख की प्राप्ति, अनुकूलता होती है और प्रतिकूलता हटती है, उसकी अपनी एक सीमा है। और मुक्ति में जो हमारा लाभ होता है, यानी जो हमारा कल्याण होता है, दुख की निवृत्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, वो बहुत अधिक है तुलना में। ये सब हम सुनते हैं, समझते हैं। इसको स्मरण कराते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे पुण्य को हम अच्छे जीवन के लिए, अभ्युदय के लिए चाहते हैं, तो जितना अधिक फल चाहते हैं तो उतना पुण्य भी तो खर्च होगा अधिक। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए जो साधन अपेक्षित हैं, वो चूंकि ऊंचे लक्ष्य के लिए हैं, वो अनुकूलताएं ऊंची चीज के लिए, तो उनके लिए पुण्य भी अधिक खर्च होते हैं, वो महंगी चीजें होंगी। एक छोटे फल की प्राप्ति के लिए कोई साधन हो, वो सस्ता होगा। कोई यंत्र है, चारा काटता है 1 घंटे में इतना काटता है, और कोई बड़ा है जो अधिक काटता है, वो बड़ा होगा, उसका मूल्य भी तो अधिक होगा। अपने आप करेगा, मेहनत नहीं होगी। जो कोई भी आप किसी भी जगह देख लीजिए, जिसकी अधिक उपयोगिता होगी, लक्ष्य की प्राप्ति अधिक होगी, फल अधिक होगा, उसका मूल्य भी अधिक होगा। तो संसार की चीजों को चाहने में हम बहुत सारे साधन अपेक्षित रखते हैं और उसमें हमारा पुण्य भी खर्च होता है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधन और जो स्थितियां चाहिए, वो चूंकि विशिष्ट साधन है, तो उनके लिए पुण्य भी अधिक व्यय होता है। और यदि हम चाहें कि भाई मेरे पुण्यों को उसी तरह की चीजों के लिए हे प्रभु देना, वो उस तरह से घटने लगेगा। जितने पुण्य होंगे होगा उसी अनुसार। नहीं तो साधना करते हुए व्यक्ति प्रयत्न तो कर रहा है, कई बार साधन अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन प्रयत्न बहुत कर रहा होता है, तो गति नहीं होती है। उसको समझ में ही नहीं आता कि दिक्कत कहाँ पर है। ये भी ठीक कर रहा हूँ, ये भी ठीक कर रहा हूँ, ये भी गति ही नहीं होती। अब कोई मान लो ऐसी साइकिल मिल जाए किसी को जो जिसमें तेल नहीं डला हुआ हो, धागे वागे लिपटे हुए हों, जाम हो रही है छर्रे और वो बेरिंग, वो प्रयत्न तो खूब कर रहा है, मेहनत खूब कर रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, बोले जी मैं तो मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन गति नहीं हो रही है, बहुत कम गति है। वो साधन कम योग्य है। इसलिए तो मुक्ति की प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए जो श्रेष्ठ साधन चाहिए, अनुकूलताएं चाहिए, ऐसा परिवार, ऐसा परिवेश, उसके लिए भी बहुत पुण्य चाहिए होते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि पुण्य बहुत चाहिए, पुण्य होने चाहिए, तो हम बस ये करते हैं कि हम अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें। वो अभ्युदय के लिए भी करते हैं लोग बाग, और इन साधनों के लिए भी अधिक से अधिक यज्ञ, अधिक से अधिक दान, अधिक से अधिक सेवा, जितना कर सकें उतना ये हम प्रयास करते हैं। तो केवल अधिकता से नहीं है, इसके साथ साथ क्या जुड़ा है कि बुद्धिपूर्वक देना है। बुद्धिपूर्वक ददाति,
कल मैंने आपको निवेश का भी उदाहरण दिया, धन का निवेश करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप बीज बोने को ले लीजिए, बीज हमारे पास है और विभिन्न भूमियां हमारे पास उपलब्ध हैं, एक सामान्य भी है, एक मध्यम भी है और बहुत श्रेष्ठ भी है। हमारी इच्छा के ऊपर है हम उस बीज को कहाँ पर बोते हैं, उसके अनुसार फल की मात्रा में न्यूनाधिकता हो जाए। भूमि का चयन करना हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये बुद्धिपूर्वक है कि कहाँ कंकरीली पथरीली जमीन में डालूं, निष्फल भी हो जाएगा, कहीं थोड़ा बहुत होगा और कहीं बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। यही तो जैसे बुद्धिपूर्वक कृषि की जाती है, तो ऐसे ही जो देना है वो बुद्धिपूर्वक होता है। और उसके लिए उन्होंने कहा सबसे पहले अपने से विशिष्ट को, अपने से अधिक धार्मिक को देना चाहिए। एक तो हम स्वयं अपना उसका उपयोग करें, एक हम दुष्ट व्यक्ति को दे दें उसी धन को, और एक धार्मिक को दें। तो धार्मिक और अधार्मिक को वही धन देना भिन्न परिणाम लाएगा। अधार्मिक को तो पाप लग जाएगा हमें उल्टा देने से, और जो धार्मिक है उसमें भी हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि इस धन की उपयोगिता और अधिक बढ़े और अधिक धार्मिकता बढ़े। तो जो अपने से अधिक श्रेष्ठ हमें उपलब्ध होता है उसको देने का प्रयास करना चाहिए, और यदि श्रेष्ठ नहीं मिलता है तो अपने बराबर जो धार्मिक है उसको भी देना चाहिए, वो भी कई गुना बढ़ेगा। क्रम दिया इन्होंने कि पहले प्रयास करना चाहिए श्रेष्ठ को दें, और अगर श्रेष्ठ नहीं है, विशिष्ट में प्रवृत्ति हो अथवा समयहीने व प्रवृत्ति, अथवा अपने बराबर वाले को भी दे सकते हैं धार्मिक को, उसमें भी हमारा लाभ ही होगा। और यदि हमारे से कुछ कम धार्मिक भी है तो भी देंगे तो भी लाभ होगा, लेकिन अंतर होता है। तो चाहे हम अभ्युदय की इच्छा रखते हो, चाहे निःश्रेष्ठ की प्राप्ति की जो श्रेष्ठ साधन चाहिए, तो पुण्य भी अधिक होना चाहिए हमारे कर्माशय में। और उसमें कैसे अधिक पुण्य बने उसके लिए ये देना बुद्धिपूर्वक होगा। तो हम उतने ही देने से, जितना है हमारे पास, हमारी सीमा होती है, हम उससे अधिक नहीं दे सकते। घर परिवार हमारे अपनी भी आवश्यकताएं होती हैं, तो जितना हम दे सकते हैं उसमें भी अधिक पुण्य कैसे बने, तो यह है बुद्धिपूर्वक ददाति। तो श्रेष्ठ सम अथवा हीन धार्मिक को ही देना है। अब दूसरा आता है कि लेना कैसे करें। ध्यान ये रखना है कि हमारा पुण्य कर्माशय कितना होता है। जब हम देते हैं तो पुण्य कर्माशय बढ़ता है हमारा है, और जब हम लेते हैं तब तो उतना हमारा पुण्य कर्माशय घटेगा भी, वो भी नियम है। कि दूसरे ने दिया उसको पुण्य बन गया, मैंने तो लिया मेरे का तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बस ऐसे ही मुफ्त में खा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए लेना भी हर किसी से, और कभी भी कितना भी लेते जाओ, खाली भंडारे चल रहे हैं मुफ्त के, ऐसे नहीं होता। हमारा क्या लेना है तो सोच समझ के लेना होता है कि मेरा इससे पुण्य कर्माशय तो घटेगा। कम ले, लेकिन लेना भी आवश्यक होता है, लेने का मना नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे कि हम कुछ भी खर्च करते हैं तो अपनी जेब को ध्यान में रखते हैं कि हमारे को और भी खर्चे हैं, तो कितना खरीदना है, क्या खरीदना है, ये बुद्धिपूर्वक हम खरीदते हैं। बस ऐसे ही अपने कर्माशय के बारे में भी देखना होता है। तो वो अगर हमारा ऐसे करते करते बचा हुआ कर्माशय अधिक है, जीवन चलाने से बचा हुआ, फिर हम कामना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मुक्ति प्राप्ति के लिए जो अनुकूलता है वो मुझे प्रदान कीजिए इस पुण्य से, और वो हमें उपलब्ध भी हो जाएंगी आगे पीछे। तो जब लेना होता है तो हम किससे लें? लेना धार्मिक से है। अब वैसे धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि 100% धार्मिक हो। 100% धार्मिक तो कोई नहीं मिलेगा। हाँ, जिसके 50 से अधिक पुण्य कर्म हैं उसको हम धार्मिक कह सकते हैं। वो निचला है। 25 पाप हैं, 75 अच्छे काम भी करता है, 25 गलत भी कर लेता है, वो भी धार्मिक की कोटि में ही आएगा। वो भी 50 से अधिक है। 90-10 वाला भी हो सकता है, 99-1 वाला भी हो सकता है। तो जो जिसके पुण्य अधिक है वो मैं धार्मिक शब्द से बोल रहा हूं उनको। तो लेना है तो किससे लें हम? जैसे देने में हम सोचते हैं कि भाई
दूसरे का पाप हमारे पास ना आ जाए या हमारा चला जाए, पुण्य ना चला जाए। लेने में भी होता है ना, कई बार हम ऐसे व्यक्ति से लेना चाहते हैं, ये तो बहुत पुण्यात्मा है, तो इसका धन लेना चाहिए। लेना धार्मिक का चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत पुण्यात्मा है उसका लेंगे तो क्या सोचते हैं कई जने, ये 100 रुपये ले रहे हैं, 50 रुपये, 1000 रुपये ले रहे हैं, इसके साथ साथ इसका कुछ पुण्य भी आ जाएगा। अब बड़े पुण्यात्मा की रोटी लेनी चाहिए, तो रोटी है, लेकिन उसके साथ साथ घी ही नहीं, उसके पुण्य भी लिपट करके कुछ आ जाएंगे और लाभ होगा। तो कई बार ऐसे भी इच्छा रखते हैं कई जने कि मैं किससे लूँ, अधिक पुण्यात्मा से लूँ। तो उसके लिए तो स्पष्ट किया ही है कि एक दूसरे के पाप और पुण्य एक दूसरे को नहीं मिलते, वो नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि यदि हम अपने से अधिक धार्मिक का धन लेंगे, वो वहां अधिक उपयोगी हो सकता था, हम ले रहे हैं तो उसकी कीमत अधिक है, हम उसको ले रहे हैं, वो वहां अधिक उपयोग हो सकता था, तो इससे हमारा जो पुण्य घटेगा वो अधिक घट जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा कि जब लेना हो तो धार्मिकों से लेना है, लेकिन जो कम धार्मिक हैं सबसे पहले उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां वो अधिक उपयोगी नहीं होगा, धन उससे श्रेष्ठ स्थिति में हम उसको ले सकेंगे। तो लेने में अगर हमें वरीयता करनी हो तो जो कम धार्मिक है, अधार्मिक नहीं कह रहा हूं, धार्मिक की कोटि में लेकिन कम धार्मिक है, अगर हमारे पास विकल्प हो तो पहले उनसे लेना चाहिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो अपने बराबर के जो धार्मिक हैं उनसे भी हम ले सकते हैं, और बराबर के भी धार्मिक नहीं हो, श्रेष्ठ ही हो हमारे से, लेकिन हमें आवश्यकता है, हमें लेना है, तो हमारे से उच्च धार्मिक से भी ले सकते हैं, लेकिन वो अंतिम हमारा विकल्प होना चाहिए, प्रारंभ से नहीं। दूसरी, क्योंकि उसमें पुण्य हमारा उस तरह से ज्यादा जाएगा। जैसे कि हमें छोटा सा काम हो तो छोटे चिकित्सक से भी हमारा काम चल जाता है, उसके लिए हम बड़े विशेषज्ञ के पास जाएं, नहीं मैं तो वहां जाऊंगा, तो भाई जाएंगे तो जा तो सकते हो, सेवा तो ले सकते हो, लेकिन आपके पैसे उतने ही ज्यादा खर्च होंगे वहां, वो काम तो छोटे से भी हो सकता था। तो जब कभी हमें आवश्यकता हो और हम अपना पुण्य कर्माशय कम खर्च करना चाहते हैं ताकि बचा रहे, तो लेते समय भी बुद्धिपूर्वक तथा प्रतिग्रह, लेना भी बुद्धिपूर्वक ही होना चाहिए कि हर किसी से यूं ही नहीं लेना। और ऐसे में यदि कभी अधार्मिक से लेना पड़े, कभी ऐसी विषम परिस्थिति हो, तो वो भी लिया जाता है, उसमें दोष नहीं है। वैसा कैसा दोष कि हम अधार्मिक से लेंगे तो उसका पाप हमारे को लग जाएगा, हम भी पापी बन जाएंगे, उस रूप में दोष नहीं है, क्योंकि उसका पाप तो उसी के पास रहने वाला है। जैसे कि कोई मालिक बड़े पाप कर्म करने से धन एकत्रित कर रहा हो और उसके पास कोई सेवा करता हो, उसका सेवक है, वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, वो अपनी मेहनत करके अब जब वेतन लेगा तो उसको पाप आएगा ही नहीं, वो क्योंकि पैसा तो अधार्मिक का है, सेठ तो अधार्मिक है, मांसादी से धन कमा रखा है, नशीली दवाओं को बेचने से धन कमा रखा है, तो उसका पाप उस सेवक के पास आएगा। सेवक को पता नहीं है, और पता हो तो भी वो सेवा कर रहा है, वो तो अपनी मेहनत का ले रहा है, उसको पाप नहीं आएगा। वो अपनी मेहनत का ले रहा है तो उसको अपना वो पुण्य नहीं आएगा, क्योंकि उस धन के साथ में उस व्यक्ति का एक का पाप दूसरे के पास में नहीं जाता है। पाप और पुण्य हमारे अपने होते हैं, और एक बहुत पुण्यात्मा है, उसके यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें छल कपट कर रहे हैं, कम काम कर रहे हैं और वेतन पूरा ले रहे हैं, हम सोचें ये तो पुण्यात्मा है, इसका तो धन आएगा, तो इसके साथ तो पाप आएगा ही नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और फिर भी उतना ही वेतन ले रहे हैं, तो पाप तो हमारा बन गया, उसका पुण्य हमारे पास नहीं आएगा। तो पाप और पुण्य तो एक दूसरे को नहीं आते, तो फिर क्यों जो अति निकृष्ट लोग हैं उनसे धन लिया नहीं जाता और उनको दिया नहीं जाता? तो उसके लिए उन्होंने कहा तस्य समभिव्याहार तो दोष है। उनके साथ जब हम व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, दोष उसके कारण से आता है, पाप और पुण्य एक दूसरे के नहीं आते जाते। तो देते समय बुद्धिपूर्वक देने में क्या नियम आया? पहले श्रेष्ठ को दो, वो नहीं है तो सम को दो, वो नहीं है तो उसे कम वाले को दो।
और लेते समय पहले धार्मिकों में जो कम थोड़ा भी धार्मिक है लेकिन धार्मिक है, प्राथमिक स्तर का है, उससे लेने का प्रयास, बराबर वाले से नहीं लेना है। वो नहीं है तो बराबर वाले से भी ले ले, और वो भी नहीं है तो कभी बड़े से लेना हो तो बड़े से भी ले सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन इसमें अपनी बुद्धि को ध्यान में रख के चलना है, बुद्धिपूर्वक देना है और बुद्धिपूर्वक लेना है। हम जो पुण्य कमाने का ध्यान रखते हैं, पुण्य अधिक से तो बस हम कर्म करते जाते हैं, लेकिन जैसे कि हमें अधिक अधिक फसल चाहिए तो हम बस अधिक अधिक बीज फेंकते जाएं, अधिक अधिक बीज फेंकते जाएं। ठीक है, अधिक बीज फेंकने से अधिक फसल होती है, लेकिन बीज हमने डाले कहाँ हैं वो भी तो साथ में देखना है। बीज भी अधिक डालें, अधिक फसल चाहिए तो, लेकिन भूमि भी तो देखनी होगी कि ये भूमि कैसी है कि जहाँ अधिक बीज डाल करके भी होगा या नहीं होगा फसल। बस ये बुद्धिपूर्वक देना और बुद्धिपूर्वक लेना है। बुद्धिपूर्वो ददाति तथा प्रतिग्रह। 5 मिनट शेष हैं। आज वाला विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित बात मैं कल और करूँगा और एक छोटा सा विषय लूँगा। आज जो विषय रखा गया और कल भी इसका कुछ विषय रखा गया था, आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो, कोई संशय उत्पन्न हो रहा हो या तो इससे संबंधित कुछ विचार हो, आपको कहना हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कुछ हाँ, आपने एक बात रखी कि सत्यात प्रकाश में कहा है कि प्रतिग्रह यानी लेना जो है उसको नीच कर्म माना गया है। वो मनुस्मृति का है के आधार पर वो लिखा हुआ है। अब उसको थोड़ा समझने की बात है कि लेने को नीच कर्म माना गया है। अब नीच शब्द का या निम्न कर्म, अधम कर्म का मतलब समझना है। एक तो ये है कि जिससे अधर्म होता, पाप है वो। अगर हम पूछें, आपस में विचार करें कि भाई देने और लेने में से कौन ज्यादा अच्छा है, देने और लेने में से दो की तुलना करें, सेवा लेना और सेवा देना, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है? देना ज्यादा अच्छा है, और लेना वाला उसकी तुलना में ये नीचा है बस। नहीं तो सन्यासियों को लेने के लिए विधान है। अगर प्रतिग्रह यानी लेना ऐसा नीच कर्म होता तो सन्यासियों के लिए क्यों कहते हैं? वो तो सत्यात प्रकाश में वो प्रसंग आता है जिसमें कि भाई सन्यासियों को तो कुछ नहीं लेना चाहिए, कुछ छूना भी नहीं चाहिए धन को और इसको। वो एक अलग दृष्टि से महर्षि दयानंद ने क्या, क्यों नहीं, अच्छी चीजें सन्यासी भी ले, अच्छे कार्य में लगाएगा। तो लेना अपने आप में बुरा नहीं है। अब बुद्धिपूर्वक लेना, ये जो चर्चा आई है, अधार्मिक से नहीं लेना है, हिंसक से नहीं लेना है, अधार्मिकों से भी लेना है तो किससे लेना है? तो देने और लेने की अपेक्षा ये निचला कर्म है। उसको आप नीच, मतलब हम कई बार नीच का मतलब क्या सोच लेते हैं, बहुत निकृष्ट, घटिया, पाप, और ऐसा नहीं। ऊंचा और नीचा शब्द हम बोलते हैं ना, ये उच्च कोटि का, ये निम्न कोटि का या नीच कोटि का है। इसका आवश्यक नहीं कि वो ऐसा एकदम बहुत नीचे का है। ऊपर के है, ये ऊंचा है, ये नीचे है। तो लेने का विधान है। वानप्रस्थियों को भी देने और लेने दोनों का है। गृहस्थियों को मुख्य रूप से देने का है। ब्रह्मचारी भी लेता ही है, उसका अपना कुछ नहीं होता है। चाहे घर परिवार में बच्चे हों या तो गुरुकुलों में रहते हों, तो लेते ही लेते, लेने का मना नहीं है। और अगर लेना बुरा है और देना अच्छा है तो लेना तो हम बंद कर दें वेद के अनुसार, तो जो देने का विधान है वो सफल हो पाएगा? देने को तो कहा है ना वेद के अंदर, तो कोई देने को कहा है तो कोई लेने वाला भी तो होगा। अगर प्रतिग्रह लेना ऐसा नीचा पाप कर्म है और देना तो संभव ही कैसे है? अगर आप लेने को बिल्कुल हटा दो तो देना भी हो ही नहीं सकता है। तो वहां तात्पर्य लेना है कि जो लेने को नीच कर्म का वो अपेक्षा से है। ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।